यहाँ पे हम कॉन्कैट की बात करते हैं। कॉन्कैट में कॉन्कैटेनेशन का मतलब होता है पहली स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ देना। ठीक है, पहली स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ देना। अब हमारे पास टाइटल क्या है, ये टाइटल है। बेसिकली टाइटल क्या था, द रॉकी हॉरर पिक्चर शो। अब हमें इसको करना है, तो हमने क्या करा, पहला तरीका क्या है, पहले हम लोग एक ऑपरेटर यूज करते हैं, दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड व्हाट, एंड। फिर आपने एंड दिया, फिर आपने रॉकी दिया, फिर आपने एंड दिया, फिर हॉरर लिया, फिर आपने दिया, फिर आपने पिक्चर लिया। इस तरीके से आप उसको क्या करते हो, स्ट्रिंग को अटैच करते हो। अब पॉइंट आता है कि यार अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप स्पेस के लिए कैसे काम करोगे, आप इक्वल टू दो, आपने कर दिया। ठीक है, अगर मैं सीधा एंड लगा के ये रॉकी सिलेक्ट कर रहा था तो क्या हो रहा था, कोई आ रहा था दोनों के बीच में, नहीं आ रहा था। तो हम स्पेस क्रिएट करने के लिए हमने क्या करा, डबल कोट्स करके एक स्पेस स्ट्रिंग दे दी। ठीक है, और फिर एंड लगा के फिर हमने रॉकी को सिलेक्ट कर दिया, एंटर करा तो दो रॉकी के बीच में एक स्पेस आ गया। यस, ये एक ईसीएस फॉर्मेट था कि आप किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हो। यस, ये क्वेश्चन समझ में आया। यस, दूसरा सेम चीज पे दूसरा एक और चीज थी कि हमारे पास एक फंक्शन था, कौन सा, कॉन्कैटिनेट। ये भी काम वही करता है जो ऊपर कर रहा था ना, वही कर रहा था, बट ये क्या है, फंक्शन है। और इस फंक्शन में भी आपको कैसे लेना है, ये टेक्स्ट। अब देखो B4 आया, फिर मैंने रॉकी लिया, हॉरर लिया, पिक्चर लिया, एंटर कर दिया। तो देखो सब कुछ ऐसे चिपका के दे दिया। आपको विद स्पेस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्कैटिनेट फंक्शन लिया, एंड देन उसके बाद आपने लिया, फिर कॉमा लिया, फिर डबल कोट देके स्पेस का दिया हमने, स्ट्रिंग दी, फिर कॉमा करके हमने दिया। बस ऊपर वाले और इसमें क्या डिफरेंस है, वहां पर आपको एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ा था, यहाँ पे आपको एंड ऑपरेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। है। आप एंटर करो, फिर आपको यहाँ पे हॉरर दो, ये आ गया। ठीक है, क्लियर, यस, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्कैट हमने दिया। अब देखो कॉन्कैट और कॉन्कैटिनेट में डिफरेंस क्या है, ये भी इस तरीके से लेता है, इसको लिया, इसको लिया, फिर इसको लिया, ये देखो आता सेम ही रहे, बट ऊपर वाले और इस वाले में डिफरेंस क्या है इन दोनों फंक्शन में। ऊपर वाले में एक प्रॉब्लम थी कि अगर आप सोचोगे कि पूरी रेंज पास करके हम इसको कनेक्ट कर दें, मतलब इस पूरी रेंज को पास करके कनेक्ट कर दें, तो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सॉरी, मैंने इधर कौन सा फंक्शन ले लिया था, कॉन्कैट ले लिया था, मुझे कौन सा लेना था, कॉन्कैट। तो अगर आपने सोचा कि कॉन्कैटिनेट में अगर हम रेंज पास कर दे तो क्या होगा, तो ये देखो क्या हो रहा है, सर अलग अलग कॉलम में डिवाइड है। करेक्ट। लेकिन ये जो है कॉन्कैट वो रेंज को हैंडल कर लेता है। ठीक है, क्लियर। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, कि आपको हर उसके बाद स्पेस चाहिए, द के बाद स्पेस, रॉकी के बाद स्पेस, हॉरर के बाद स्पेस, फॉर्मेटाइज करना है ना इस फॉर्मेट में। तब आप क्या करोगे, तब आपको बहुत सिंपल सा हम लोग यूज करते हैं क्या, टेक्स्ट। अब टेक्स्ट जॉइन का कॉन्सेप्ट समझो, टेक्स्ट जॉइन दिया, टेक्स्ट जॉइन में सबसे पहला पैरामीटर क्या है, डिलिमिटर। डिलिमिटर का मतलब होता है जो स्पेसेस डैश जो भी आप लगा रहे हो वो आपको देना होता है। एक मिनट को, ठीक है। टेक्स्ट जॉइन पे आते हैं। टेक्स्ट जॉइन में सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा, डिलिमिटर है। डिलिमिटर क्या हो गया, हर एक के बाद एक सेपरेटर आपको देना हो। आपने क्या बोला कि हर वर्ड के बाद क्या लग जाए, स्पेस। ठीक है, ये आपने पहले ही बता दिया। अब उसके बाद आया इग्नोर एम्पटी। इग्नोर एम्पटी का मतलब क्या होता है, जैसे ये जो लिखा हुआ है द रॉकी हॉरर पिक्चर शो, उसमें आगे एक सेल ब्लैंक है ना,
तो हमने क्या बोला, अगर वो ब्लैंक सेल आती है उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो उसको कंसिडरेबल नहीं, मतलब उसके बिहाफ पे आपको स्पेस वगैरह कुछ भी पास नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या देना है, हमारी जो स्ट्रिंग थी वो हम पास कर देंगे। हमारी स्ट्रिंग क्या थी, ये थी, हम यहाँ पे वो स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर देंगे। हमने एंटर कर दिया तो देखो आ गया। ट्रू इससे लगाए कि हमें सबको एक साथ लाना है। नहीं, ट्रू इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास एक ब्लैंक सेल थी, ये वाली। तो ट्रू में लिखा होता है, ट्रू को अगर आप देखोगे तो ट्रू पे क्या लिखा हुआ है, हम दोबारा बनाते हैं, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। इक्वल टू लिया, टेक्स्ट ज्वाइन किया, टेक्स्ट ज्वाइन किया, डिक्लेरेटर आपने क्या लिया, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, इग्नोर एम्प्टी सेल। एम्प्टी सेल आती है तो उसको इग्नोर कर दो। तो लिखा है इंक्लूड एम्प्टी सेल, एम्प्टी सेल को आपको इंक्लूड करना है। तो मैंने इसमें इंक्लूड करा है, ऊपर वाले में क्या करा है, इग्नोर करा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं इसको, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। तो देखो दोनों सेम ही लग रहे हैं। इन दोनों में अगर आप लेंथ चेक करोगे, दोनों की लेंथ में डिफरेंस आएगा। नीचे आपका एम्प्टी सेल कलेक्टेड है ना, आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा दिखाएगा, स्पेस को ले लेता है वो, ठीक है। ओके सर। क्लियर हुआ, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, यस सर। ओके। तो नाउ अब हमारे पास यहाँ पर आते हैं, ये चीज क्लियर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट। सर ट्रू इसमें हम तब लगाएंगे ना जब हमें इसमें स्पेस काउंट नहीं करना। हाँ, ब्लैंक सेल को आपको कलेक्ट नहीं करना है, तब हम इसमें क्या लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे। ओके सर। ओके, और कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ये हम कर चुके थे सारे। अब हमारा ट्रिम का एक पार्ट था। ट्रिम के पार्ट में मैंने यहाँ पे सुबह किसी को पढ़ा रहा था, तो मैंने यहाँ पे ट्रिम के पार्ट में एक बहुत अच्छा सिनेरियो क्रिएट किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे आप देखना, ये हमारे क्या है, डेटा है, सारे टाइटल्स है। अब इनकी मैंने एक लेंथ निकाल दी, तो इनमें से कुछ टाइटल ऐसे हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस अवेलेबल है, आगे पीछे बीच में कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हो सकते हैं। अब आपने क्या करा, आपको ट्रिम करना है। ट्रिम करने से क्या हुआ कि अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं ना वो हट जाते हैं। सिंगल स्पेस होगा चलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे ना वो हट जाएंगे। देखो ये करा, और हम इसको यहाँ ड्रैग करके कंट्रोल डी कर देते हैं, तो ये सारे डेटा भी सेम ही आए, एक्स्ट्रा स्पेसेस हट के आए। तो एक्स्ट्रा स्पेसेस हट के आए तो मतलब इनकी लेंथ में जो है वो चेंजेस होने चाहिए, काउंट अलग अलग हो जाएगा ना। तो हम वो चीज देखते हैं, हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करा, दिस इज अ पार्ट, एंटर करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं। अब आप देखो इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में, ये देखो 33, यस ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रिम परफॉर्म करके क्या किया कि जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे थे वो एक्स्ट्रा स्पेसेस इसके अंदर अब नहीं आ रहे, ठीक है, क्लियर। सर इसको एक बार फिर बता दो। कुछ नहीं है भाई, देख इसमें क्या हो रहा है, स्पेसेस आ रहे हैं, इसमें मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस लगाए हैं, आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। और हमें किससे पता चला, लेंथ से। फिर मैंने एक फंक्शन लगाया इसके अंदर, कौन सा, ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, कहीं भी स्पेसेस होते हैं एक्स्ट्रा, जैसे शो और पिक्चर के बीच में देखोगे एक्स्ट्रा स्पेसेस लगे हुए हैं, तो वो सिंगल स्पेस लगा देगा, बाकी सारे एक्स्ट्रा जो स्पेसेस आ रहे होंगे वो हटा देगा। तो उसने वो हटाए तो इधर डेटा कितना आ रहा है, 29। ठीक है सर। 29, इधर कितना है 33। तो लेंथ अलग अलग हो गई ना, इसमें से एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गए, इधर क्या बचा 33 और इधर क्या 29। तो हमने बस ये यहाँ पे चेक करा, इक्वल टू करके बस चेक किया था। मैंने क्या किया था, ये लेंथ आ रही थी, अब ऊपर वाले में 4 आ रही थी, इधर 33 इधर 29, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, मेरे को हर एक को देखना पड़ रहा था, राइट। तो हमने इसको मैच करने के लिए क्या करा, दिस वन इक्वल टू दिस वन। तो जितनों में ट्रू आया तो सारे डेटा कैसे होंगे मेरे, कि उनकी लेंथ मैच कर रही है, मतलब उनमें कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं है। जो फॉल्स वाले उनमें एक्स्ट्रा स्पेसेस थे, ठीक है सर। ये एनी डाउट नो सर। नहीं है। चलो आज का लास्ट, लास्ट क्यों है, क्योंकि मेरे को वर्ड काउंट चाहिए, इसके ऊपर टास्क है, ठीक है।
और टास्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इजी नहीं है। तो आपको अभी बैठ के करना है, अभी बैठ के मतलब कुछ टास्क आपको परफॉर्म करने हैं। मैं ये फाइल आपको शेयर कर दूंगा, आप स्क्रीन शेयर कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक टैक्स लिखा हुआ है, इसमें कितने वर्ड है? 25। 25 कहाँ से होगा भाई? वर्ड तो 4 ही तो है इसमें, 5 वर्ड है। I is a word, am is a word, from is a word, chambal is a word, and range is a word. Okay? आप कैरेक्टर कर रहे थे, जो 25 बोल रहे हो ना आप, वो कैरेक्टर्स है। ओके, और हम क्या पूछ रहे हैं? वर्ड्स। वर्ड की बात कर रहे हैं। तो वर्ड आपके पास है, तो यहाँ पे आपके पास टोटल कितने वर्ड है? टोटल वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि उसमें स्पेसेस कितने हैं। क्योंकि आप देखो एक पैटर्न बनता है, अगर आपसे बोला 2 वर्ड तो उसमें स्पेस कितने होंगे दोनों वर्ड के बीच में? 1। और अगर 3 वर्ड बोला तो स्पेस कितने होंगे? 2। तो इसे एक पैटर्न बनाना, जितने स्पेस काउंट होगा उससे एक ज्यादा वर्ड होता है ना। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली स्पेस काउंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, पूरा कंप्लीट। पूरा फॉर्मूला ना लगे और आपको सिस्टम समझ में आ जाए, उसके लिए ये एल्गोरिथम राइट कर रखी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम क्या बोलती है, विद स्पेसेस आपका डेटा क्या है, ये रहा, और विदाउट स्पेसेस आपका डेटा क्या है, ये रहा। और मैंने क्या यूज किया स्पेस हटाने के लिए? सब्स्टिट्यूट। ये आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने करा हुआ है पिछली बार, ये है ना, है ना। अब आपसे पूछा कि स्पेस की विद स्पेस पूरे टेक्स्ट की लेंथ कितनी है, कितनी आई? 23। अब विदाउट स्पेस इस टेक्स्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी? वो कितनी आई? 19। 19, ठीक है, 19। और आपको बोला टोटल स्पेस काउंट कितना है, कैसे निकालेंगे? जो स्पेस लेंथ है, विद स्पेस लेंथ है, उसमें से माइनस कर देंगे विदाउट स्पेस लेंथ। सिंपल कैलकुलेशन, माइनस हीट है है ना। 4 आ गया। आपका वर्ड काउंट मैंने क्या बोला था कि भाई जो भी आपका स्पेस का काउंट आएगा उसमें +1 करके रख दो। टोटल वर्ड काउंट कितने हो गए? 5। मेरे को एक सिंगल फॉर्मूला बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मेरे को लेंथ निकालनी थी किसकी? विद स्पेस। विद स्पेस, ये रहा विद स्पेस। फिर ब्रैकेट करके आपने बोला कि मेरे को लेंथ माइनस करनी है, कौन सी? विदाउट स्पेस। तो आपने क्या लगा दिया उसके अंदर? सब्स्टिट्यूट। और आपने बोला टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट? ये टेक्स्ट क्या ढूंढना है? स्पेस किससे माइनस करनी है? विदाउट स्पेस से, ठीक है। फिर आपने बोला कि पूरा काम हो जाए उसके बाद आप उसमें क्या कर दो, +1 कर दो, एंटर मार दो, देखो आउटपुट आ गया। क्लियर हुआ? कोई डाउट? ओके, तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आपको ये चीज बनाना है अभी, ठीक है। ये बता दिया था क्या मैंने आपको पहले? The word count, the space count. Yes. बता चुका हूँ मैं आपको। ये नहीं सर कि इसमें कितने स्पेस आएंगे और टोटल कितने वर्ड्स हैं। काउंट करना नहीं बताया था ना कि कैसे कैसे निकालना है इसमें, फॉर्मूला नहीं बताया सर आपने। फॉर्मूला नहीं बताया था, ठीक है। आज आपको पता चल गया। अब मैं आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ और आपको ये चीज परफॉर्म करनी है, स्क्रीन शेयर कर देना, ठीक है। हम रैप अप करते हुए चलेंगे इसको। तो मैंने आपको फाइल भेजी है। आ गई? यस सर। स्क्रीन शेयर कर देना। हाँ जी।
सर स्क्रीन शो हो रही है। म्यूट तो नहीं है। शेयरिंग क्यों हो रही हो रही है, दिख रही है? है? सर हो रही है। हाँ अब नहीं दिख रही, अब स्टॉप कर दिया। अब आपने हटा नहीं दिया। क्या हो रहा है? एक ओपन होता स्क्रीन पे जाना। है, टास्क बंद। क्या करना है सर? अब टास्क 1 पे जाना है। हाँ टास्क है ना, इसको हाइड टास्क, बट ये देखते ना इसमें फॉर्मेट भी करना, पेज भी एक्सेस होते हैं, कुछ और भी लगा होता है, वो सारी चीजें एक्सेस करनी जो आपके सीखो एक्सेस हो जाए। ठीक है सर। और दिमाग से वो आप 15 मिनट। हेलो। हाँ जी सर, आवाज कट रही है आपकी, फिर बोलना। जो बोलो 15 मिनट के बाद आराम। 15 मिनट में करेंगे। वैसे आज से गए कर लोगे, ट्राई करो। इक्वल टू लेंथ टैब लेंथ ही आएगा ना इसमें, पहले टोटल लेंथ और विद स्पेस और विदाउट स्पेस को माइनस करके फिर निकालना है। यस आप ना पीछे शीट है ना काउंट के लिए हाँ जी। की हेल्प ले, ऐसा नहीं है कि आप हेल्प ले वाले की शीट को देखो थोड़ा सा आएगा कैसे। सर आवाज कट रही है सर आपकी बहुत। आज कट रही है भाई, रिपीट आ रही होगी। मतलब देखिए ना, कट कट के आ रही है। हाँ वो इसलिए आ रही है, एक बार स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा वही चेक करो। हम्म आप शेयर करो, अभी तैयारी हो गया। करूँ सर शेयर? हाँ आप शेयर करो। वो क्या होता है, मेरे को रिपीट आती है ना आवाज, तब आपको डबल डबल आवाज सुनाई देगी। ये ऑल्सो शेयर सिस्टम रोड। हाँ विंडो पे जाओ। आई सर। हाँ मेरे को रिपीट है, बगल वाली फाइल का हेल्प लेके फिर सॉल्व करें। बगल वाले अरे व्हाट्सएप पे जाके फाइल काउंट वर्ड वाली फाइल है ना, वो तो वो सीधे भी एक्सेस देखते खुल जाएगा। खोलो ना। ये जा।
ये ला। पहले टोटल स्पेस करना है, देखिए टोटल जो वर्ड्स के साथ स्पेस है। लेंथ टैब उसको करेंगे, ठीक है, टैब को ब्रैकेट और स्पेस काउंट करना है ये ना। वर्ड्स आ गए ना, वर्ड्स के वो कैरेक्टर आ गए 4। इक्वल टू लेंथ और लेफ्ट हो गया टैब, ठीक है, ये ब्रैकेट नया सिखाएंगे वाला लेंथ सब्स्टिट्यूट मिल लेना। सब्स्टिट्यूट हाँ इसी होगा। अब V3 डबल कोच, नहीं लगेगा ना क्योंकि इसमें स्पेस तो एक ही तो वर्ड है। तो बस फिर ब्रैकेट बैकस्पेस देके ब्रैकेट एंटर। सिंगल वर्ड है ना, पूरा करके देखता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। पूरा करके एक स्पेस स्पेस तो नहीं बेस्ट है ही नहीं। इसको करके देखिए अब तक। फिर ब्रैकेट माइनस लेंथ सब्स्टिट्यूट इसका बिफोर कॉमा कितने 1 3 4 4 थोड़े ना 5 वर्ड है ना, हाँ 5 कोच डालने पड़ेंगे ना अंडर कोच। अरे एक वर्ड का एक फिर चार 6 हो गए। 1 2 3 4 स्पेस आ गया ना तो करो। नहीं स्पेस क्या कर रहे हो भाई? पैरामीटर में सब्स्टिट्यूट में मतलब पैरामीटर पैरामीटर के बारे में करते
बेचारा वो 4 पैरामीटर मांग रहा है, दे रखे हो। कहाँ कट रहा है? नहीं लिख रहा हूँ। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। YouTube लिखो सब। तो हाँ टेक्स्ट वही हाँ कॉमा अब स्पेस स्पेस डबल कोट के अंदर स्पेस फिर कॉमा फिर डबल कोट लगा दो, स्पेस मत देना बस। कॉमा नहीं लगाना, कॉमा हटाओ, करो डबल कोट। सर अब कॉमा नहीं लगेगा? नहीं कुछ सर पहले में तो आपने कॉमा डाला है। सर हटाओ पहले, इसके बीच में से हटाओ। अब रुको कॉमा लगाओ। कॉमा लगाओ। हाँ अब पूछा है ना न्यू टेक्स्ट विदाउट स्पेस दे दो, डबल कोट्स लगा दो। एक और क्लोज करो इसको, एक और ब्रैकेट क्लोज कर दो। एंटर। एक और लो, यस करो। +1 लगाना। अच्छा +1 लास्ट में लगा दो, F2 दबाओ, इधर लगा दो। +1 कर दो। +1 ये रहा ना, +1 एंटर कर दो सर। हाँ जी करो। 5 होंगे ना इसमें 1 2 3 4 पैरामीटर देख के काम करो। सर मतलब जब वर्ड खत्म हो जाएगा उसके बाद वाला भी स्पेस हमें काउंट करना है? नहीं सर आपने सिर्फ +1 क्यों कराया? अच्छा सॉरी बोला है, +1 नहीं आएगा। वही मैं वर्ड काउंट करता हूँ। सही कह रहे हो। इसको पूरा एंटर दे देते हैं ना, बात खत्म। कंट्रोल D होगा ना, ऐसे नहीं होगा। कॉपी तो करना पड़ेगा। कंट्रोल D चलो ऊपर वाला है इसको 0 कर दो। उस ट्राई करने के लिए क्या जा रहा है? B3 ब्रैकेट में देना है ना। पहले इसको बताएंगे विदाउट स्पेस और स्पेस। स्पेस ही नहीं है, ब्लैंक है सब्स्टिट्यूट हुआ ना, सब्स्टिट्यूट टैप दबा दो ना, ठीक है। अब स्पेस दे दो, एक कोच स्पेस के साथ एक कोच विदाउट स्पेस। करो यस करो। हो गया सर। बहुत क्या वाले भी ये तो हो जाएगा आसानी से ना। इसी में तो
इसमें स्पेस कॉमा भी है, कुछ भी है, ब्रैकेट में। अच्छा, इसे माइनस नहीं करना होगा ना, हाँ कुछ minus नहीं होगा। पूरे को कर लो ना। हाँ ठीक है, टोटल वर्ड्स काउंट करने हैं ना, ये तो बस ब्रैकेट बंद करने के बाद बता देगा। करूँ? हाँ। क्या? आपको क्या था? वो वर्ड्स थोड़ी ना आता, कैरेक्टर्स आए थे ना। अभी से बताया सुनने काउंट, ये वर्ड वर्ड काउंट अभी से बताया सुनने। ओके। ट्रिम तो स्पेस हटाने के लिए हो गया ना। मेरे ख्याल से तो लेंथ ही लगेगा। हैं? ठीक है, फिर ये तो ट्रिम लगा के देखना चाहिए। वर्ड सी करके दे दो सर को। प्लीज। सर अब क्या होगा? क्या होगा? इसमें इसमें देखो देखो कॉमा है, कॉमा हटाओ, ठीक है, ठीक है, सिंगल सिंगल कोट कोट हटाओ, स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट, यूज यूज सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट, इस आपको आपको पहले पहले फॉर्मेट करनी फॉर्मेट करना पड़ेगी पड़ेगा आपको, तो पूरे पूरे डेटा डेटा को को, हाँ जी, फॉर्मेट में फॉर्मेट में सेट सेट करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा, उसके उसके बाद आप, बाद आप, ठीक है, ठीक है, इसके बारे इसके में बारे में क्या क्या आप कर आप कर सकते हो, सकते हो, क्या नहीं क्या कर नहीं कर सकते, सकते। पहले पहले आपको आपको खुद का खुद का पैटर्न पैटर्न बनाना है, बनाना है, कैसे कैसे पैटर्न पैटर्न बनाना है। बनाना है। हाँ हाँ जी, जी, सही को रिपीट करिए, वॉइस क्लियर नहीं थी। स्क्रीन स्क्रीन स्टॉप स्टॉप करिए। बोलिए सर। क्लियर आ रही है आवाज? हाँ जी। हाँ, तो मेरा पॉइंट ये था कि वो टास्क मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि एक पैटर्न तो आपको मैंने बता दिया स्पेस के साथ में कैसे काम करना है, राइट। अब आपको अगर पैटर्न चेंज होता है तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें डिलिमिटर कौन सा है और किस डिलिमिटर के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। ओके, अब आप अपनी टेक्निक लगाओ कि आप क्या पैटर्न इसके अंदर डिजाइन करोगे कि आप बहुत आसानी से इसमें काम कर पाओ। मतलब तुम सर ऐसे कर सकते हैं ना कि वर्ड्स तो हम ले लेंगे, वर्ड्स कैरेक्टर्स हम काउंट कर लेंगे और इसमें स्पेस स्पेस हमें रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे। हाँ, लेकिन आपको पहले इसमें देखो सिंगल कोट्स लगे हुए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, वो सारी चीजें भी आपके लिए मैटर कर जाएंगे ना, तो आपको एक एक करके सारी चीजें हटानी पड़ेंगी। तो कभी कभी क्वेश्चन, कभी कोई कोई पैटर्न ऐसे होंगे दो जो आपसे एक साथ नहीं बन सकते, सिंगल फार्मूला नहीं बना पाओगे आप। तो आप क्या करोगे, ब्रेक करके उसको बनाओ, ब्रेक करके बनाओ, देन उसके बाद फिर मर्ज करो उस पूरे डेटा फॉर्मूले को। पॉइंट समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ?
हाँ जी सर। सर एक बार आप बता दो, हम एक बार ट्राई कर लेंगे। मैं पैटर्न नहीं बताऊंगा, मेरा पॉइंट ये है, अगर मैं होता, इसको आप मुझे देते करने के लिए, तो मैं इसको ऐसे करता, पहले स्क्वायर ब्रैकेट हटाता इसमें से सब्स्टिट्यूट करके, फिर मैं सिंगल कोट्स हटाता सब्स्टिट्यूट करके, ओके सर। फिर मैं कॉमा हटाता, फिर जो स्पेस, फिर मेरे पास बचता क्या, वर्ड अकेला स्पेसेस के साथ, तो फिर मैं उसको ट्रिम करके एक जगह लिखता, ट्रिम करने के बाद देन उसके बाद मैं उसका वर्ड काउंट निकालता। समझ में आया? यस मतलब आपको अपनी जुगाड़ बनानी है, कैसे आप जुगाड़ बना सकते हो, क्या पैटर्न आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। समझ गए? जी सर। ओके, चलो ठीक है, आप इसको करो, फिर अपन इसको आगे प्रोसेस करेंगे। अब आपका एक लास्ट सेक्शन और बचा है, इसके अंदर वो हम कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद वी स्टार्ट डेट एंड टाइम। ओके, ओके सर। इसके ऊपर फिर से टास्क आएंगे आपके पास, वैसे ही वाले जैसे हमने पहले बनाए थे ना, उसी टाइप के टास्क आएंगे। ओके ठीक है, इसको कंप्लीट करो, इसमें पैटर्न बनाओ, फिर मैं एक और दूंगा ऐसी पैटर्न वाला, फिर देखते हैं आप पैटर्न बना पाते हो खुद से कि नहीं। आपको खुद सोचना है, ये अभी तो मैंने बता दिया, लेकिन ये चीजें हमको खुद सोचनी है कि कैसे पैटर्न बनेगा। ओके सर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपन कल, और कल हम इसके आगे, मतलब इसको मैं रैप अप करूंगा, कल मैं लेफ्ट राइट मिड बताऊंगा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर। ओके ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। बाय सर।